हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं बड़ी रैली के बाद बड़ी करेक्शन की। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे से समझिए इसको। और यहाँ पे हम बात करेंगे 50%, 62%, 70%, 78% इनकी। और आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा, कब रुकेगी ये करेक्शन। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है और जल्दबाजी की कोई ज़रूरत आपको नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत कुछ आप यहाँ पे सीखने वाले हो इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज हम जिस स्टॉक का एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 12,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये स्टॉक बहुत ही टॉप क्वालिटी, लेकिन पी रेशो आसमान पे पहुंच चुका था। पी रेशो आसमान पे पहुंच चुका था, प्राइस भी आसमान पे पहुंच चुका था। लेकिन अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में जबरदस्त ग्रोथ इसने आपको दिखाई है। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि भाई इतनी जबरदस्त रैली के बाद ये फॉल क्यों देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने आपके सामने सारे लेवल्स रखे हुए हैं। ये हैप्पीएस्ट माइंड का मंथली का चार्ट है और बहुत ध्यान से देखना आप। अब देखिए, अब आप खुद समझोगे और रिलेट करोगे। ये स्टॉक 300 का लेवल ये है, यहां से रैली आती है और सीधे 1500 के लेवल, 1500 से ऊपर बल्कि 1600 के लेवल तक चले जाता है। अब इतनी बड़ी रैली के बाद क्या आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि एक हेल्दी करेक्शन आए। जनरली हेल्दी करेक्शन की जब भी मैं बात करता हूं तो 62%, 50% तक के अराउंड की एक हेल्दी करेक्शन मानी जाती है। लेकिन इसको और डीप में देखा जाए तो ये हेल्दी करेक्शन देखिए, ये 70% तक की भी आ सकती है और 78% तक और डीप तक ये जा सकती है। तो हमारे पास जो 70% का लेवल है वो 700 से लेके 800 की रेंज है। 70 से लेके 62 का अगर मैं एरिया कहूँ को 700 से 800 की रेंज, और प्राइस धीरे धीरे उस एरिया में आ रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखना करेक्शन। देखिए इतनी बड़ी रैली के बाद आपको, अगर मैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको अगर लॉग चार्ट हटा दूं आपको लग रहा होगा यार प्राइस काफी डीप फॉल हो गया। लेकिन जब आप लॉग चार्ट लगा लोगे और परसेंटेज की टर्म में बात करोगे तो आपको लग रहा होगा करेक्शन कम देखने को मिल रही है। लेकिन जब आप परसेंटेज में जाएंगे तो ये 300 से लेके 1600 का मूवमेंट जो था वो 1300 पॉइंट का मूवमेंट था। उसके हिसाब से आप करेक्शन देखिए। ये हैप्पीएस्ट माइंड का मंथली चार्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मंथली, वीकली के टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कब, अगर आप देखोगे इस पूरी करेक्शन के दौरान अभी तक आपको इस रैली के कंपैरिजन में वॉल्यूम बिल्कुल गायब देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रैली है उसका अगर आपको 50-60% भी करेक्शन देखने को मिल रहा है तो आप कहोगे यार हाँ भाई, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल ही गायब देखने को मिल रहा है। बट अब बाइंग की अगर बात की जाए तो अगर आप इस मंथली के करेक्शन को देख रहे हो, समझ रहे हो, और आप देख रहे हो ये 700 पे आए, 800 पे आए, इस एरिया पे मुझे इसको बाइंग करनी है, तो मैं आपको हमेशा यही कहूंगा, क्योंकि ये जो करेक्शन है ये छोटे टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के आपको देती है, यानी कि एक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज आपको बना के दे रही है। इसका रिवर्स होना इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा लेट मौका मिलेगा, लेकिन जहां पे इसने लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनाई है मंथली से छोटा टाइम फ्रेम, वीकली या डेली पे, वहां पे जब आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा तो वो आपकी कॉन्फिडेंस वाली एंट्रीज होती है, जहां पे आपका रिस्क मैनेज्ड होता है। जो डाउन ट्रेंड का सेटअप इस पर्टिकुलर मैं कहूंगा करेक्शन में किसी न किसी टाइम फ्रेम पे आपको लग रहा होगा ये डाउन साइड जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ए सेकेंडरी मूव फॉर दिस प्राइमरी मूव। समझो इस पार्ट को, क्योंकि पिछले यानी कि 2020 के बाद स्टॉक्स इस तरीके से भागे थे अनकंट्रोल्ड, मतलब 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। अगर आप देखो यहाँ पे टॉप रैली वाले स्टॉक्स को इस तरीके से रैली आई थी, तो उसमें उसी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे ये करेक्शन आप देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने इन एरियाज में बाइंग की होगी 1400-1500 की रेंज में, डेफिनेटली जिन्होंने अपने टाइम फ्रेम, अपनी रिस्क को मैनेज नहीं किया होगा, तो वो हमेशा वो कहेंगे यार ये तो बिल्कुल लॉस में जा रहा है, ये तो बिल्कुल लॉस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर निकलता हुआ शेयर अब देखिए कंट्रोल में आ रहा है। जो लोग अब इंतजार कर रहे होंगे इन एरियाज पे धीरे धीरे और छोटे टाइम फ्रेम का इंतजार करेंगे रिवर्सल का,
तो बहुत इंपॉर्टेंट। और हमने ये जो लाइन आपके लिए मार्क की है 700 के जोन की, ये 70% की ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन। अब वीकली को देखिए, जैसा मैंने आपको कहा क्लियरली स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। वीकली के टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट हैप्पीएस्ट माइंड को आप देखिए, इसको कहा जाता है आपको हमेशा इक्वल टॉप की फॉर्मेशन। इक्वल टॉप के बाद आपका स्ट्रक्चर होता है ब्रेक, यानी कि लोअर हाई आपको ये लोअर लो ये बना के देगा, फिर लोअर हाई बना के देगा। इसको क्या कहा जाएगा, आपको हम बार बार आपको यही पार्ट कहते हैं, ये डाउ के फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग के बहुत इंपॉर्टेंट। और इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम में तो अक्सर हमें ये देखने को मिलते हैं। देखिए अभी क्या चल रहा है, ये देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, 700 की ये रेंज है, यहाँ पे ये एरिया 700 से 800 का ये एरिया ये हमारे पास अवेलेबल है, जहां पे प्राइस पहुंच रहा है धीरे धीरे। लेकिन क्या रिवर्सल हुआ है, अभी कहीं नहीं रिवर्सल। इवन आरएसआई पे देखिए आप 90 आरएसआई। अब जो लोग यहाँ 90 आरएसआई पे बाई कर रहे होंगे, सोचिए कितना रिस्क यहाँ पे है। आप खुद सोचिए 90 आरएसआई पे कितना रिस्क है आपका। ये नहीं ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पे इन लेवल्स पे बहुत बड़ा रिस्क एसोसिएटेड होता है। और हाँ, इस रिस्क को अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम वाइज मैं कहूँगा इन स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे रखा होगा तो आप निकल चुके हो अब तक बाहर। स्टॉप लॉस एक हार्ड लाइन है, आपको वहाँ पे निकलना होता है आपने, क्योंकि आपका रिस्क उसी के हिसाब से अफोर्डेबल। आप देखिए यहाँ पे अब सिचुएशन, इसकी स्पीड बदलेगी, नीचे जो डाउन फ्लो है उसका स्पीड बदलेगा, स्पीड चेंज होगा, उसके बाद फिर चीज़ें रिवर्स होंगी। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो हमारा मोमेंटम कहाँ है। हमारा मोमेंटम बहुत बहुत तगड़े डाउन साइड में है, देखिए बिल्कुल नीचे हमें। और इवन अगर मैं कहूँगा 200 SMA से नीचे है। आरएसआई को देखिए, एमएससीडी को देखिए। आरएसआई को अगर मैं देखूँ यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे, तो आप देख सकते हो आप इन एरियाज में बेरिश जोन में प्रवेश कर चुके थे, इस पर्टिकुलर करेक्शन एरिया में देख रहे हो इस बार। उसके बाद बिल्कुल बुलिश एरिया में आपको मिला ही नहीं, बिल्कुल रिजेक्शन मिला है बुलिश एरिया से, देखिए। तो ये इंपॉर्टेंट आरएसआई का बुलिश जोन में वापस जाना, अगर आप लॉन्ग साइड की सोच रहे हो तो इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखोगे आरएसआई बुलिश जोन में प्रवेश कंप्लीट, ये इसको भी मैं अगर रिजेक्शन कहूँ तो ये एरिया कंप्लीट बुलिश जोन की एंट्री, ये देखिए। फिर ये सब कुछ ये पॉजिटिव यहाँ तक सारा, यहाँ तक नहीं बल्कि इवन ये लेवल भी मैं कहूँगा पॉजिटिव, बट यहाँ से एक बार नीचे आ गया। फिर देखिए क्लियर की कट आप देख सकते हो, ये सारा का सारा बियरिश जोन में प्रवेश कर गया। ये आरएसआई के कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो एंड्रू कार्डवेल जी के आरएसआई के कॉन्सेप्ट आप प्राइस सेक्शन की सीरीज में देख सकते हो। ये जो 5th लेवल आपके सामने बताए गए थे 60%, 62% और ये 50%, 62%, 70%, 78%, ये 5th लेवल्स भी आपको डिटेल में प्राइस सेक्शन की सीरीज में बताया गया। आप इनको देख सकते हो, सीख सकते हो, बहुत कुछ सीखने को आपके लिए है। डाउन साइड में जनरली लोग घबरा जाते हैं, लेकिन डाउन साइड में अपॉर्चुनिटीज बनती है। और मैं आपको यही कहूंगा उन अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कीजिए, मोमेंटम गेन होने दीजिए। मोमेंटम जब गेन होगा तो आपको लो रिस्क की हाई प्रोबेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जहां पे मोमेंटम हाई होगा। ये देख सकते हो अब आप इस पर्टिकुलर पार्ट का मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हो, और उसके बाद मोमेंटम कहाँ तक इसको ले गया। तो हमेशा कोशिश करना कि मोमेंटम में जाएं, रिस्क को मैनेज करें, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, ताकि अगर प्लान आपका फेल भी हो जाए तो लॉस ज़्यादा बड़ा ना हो। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।